हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th में, जहाँ पे हम लोग मैथ्स कर रहे हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे हैं और एक्सरसाइज 4.1 हम लोग शुरू की हुई है। प्रीवियस सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक किए थे, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से कहानी आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 यानी कि 11, 12 और 13 में मुझे फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है और मुझे कहा गया है कि आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है z का, तो इसका मतलब है मुझे z इन्वर्स फाइंड आउट करना है। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का z इन्वर्स से शो किया जाता है, जिसका फॉर्मूला है z कंजुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। कंजुगेट का मतलब क्या होता है कि सपोज करो कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसमें जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन चेंज कर दिया जाएगा, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर सपोज करो z में a माइनस आयोटा b होगा, तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो a प्लस आयोटा b लिखा जाएगा। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का ही जो साइन है वो चेंज करना है, जो आयोटा के साथ लगा हुआ है। रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा। और z मॉडुलस के लिए हमें फॉर्मूला याद रखना है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और रूट। रियल पार्ट यानी कि a स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट यानी कि b स्क्वायर। तो ये हमारे पास z मॉडुलस की बात होगी। अगर यहाँ पर माइनस का आयोटा b है तो इसका मतलब मुझे माइनस का b यहाँ पर लिखना है, वो अपन करेंगे, क्लियर हो जाएगी कहानी। चलिए, तो अब मुझे z इन्वर्स फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला है z कंजुगेट अपॉन z मॉडुलस का स्क्वायर। अब सबसे पहले तो z कंजुगेट निकालेंगे। तो z है मेरे पास 4 माइनस 3 आयोटा। तो कंजुगेट का मतलब क्या है, रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं करना, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलो। यहाँ पर माइनस है तो मैं क्या लिख दूंगा, पॉजिटिव। तो 4 प्लस 3 आयोटा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो गया। अब मॉडुलस, जिसमें मुझे क्या करना है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। याद रखिए, जो हम लोग यहाँ पे z मॉडुलस की बात कर रहे हैं वो z की ही मॉडुलस चेक करनी है, z बार या z कंजुगेट नहीं है। तो रियल पार्ट क्या है, 4 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है माइनस का 3। तो जैसे मैंने कहा था कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है, लेकिन एज़ पर द नोटेशन हमें वही सिंबल यूज़ करना है जो इमेजिनरी पार्ट के साथ लगा है। तो ये आपका बनेगा 16 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो रूट 25 और 25 का रूट 5 होता है। अब हम z इन्वर्स फाइंड कर देंगे। z बार यानी कि 4 प्लस 3 आयोटा और नीचे मॉडुलस का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, जो आपको दे देगा 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, रियल पार्ट के साथ अलग लिख दिया और इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग लिख दिया। तो मतलब z इन्वर्स का मतलब है पहले कंजुगेट कर दो और उसको डिवाइड कर दो, जो भी मैग्नीट्यूड या मॉडुलस मिले उसके स्क्वायर के साथ। अगला पार्ट करते हैं और क्लियर होगी कहानी।
12th क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर z गिवन है √5 + 3 आयोटा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, z कंजुगेट। तो जिसका मतलब है कि आयोटा वाला या फिर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, तो पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। उसके बाद मॉडुलस फाइंड करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी यानी कि 3 का स्क्वायर। अब इधर देखिए पॉजिटिव है तो हमने 3 के साथ नेगेटिव नहीं लगाना, तो पॉजिटिव ही रखेंगे। √5 का स्क्वायर 5 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो इट विल बी √14। अब z कंजुगेट और मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो z इन्वर्स या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। पहले फॉर्मूला लिखो और अब फाइंड आउट जो किया है वो वैल्यूज पुट कर दो। तो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर हो जाएगा 14, क्योंकि रूट खत्म कर देंगे तो सेपरेशन कर दो, रियल पार्ट अलग हो गया और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। और ये हमारा मतलब आज के दिन का सेकंड क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। 13th क्वेश्चन में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है वो माइनस आयोटा के इक्वल दिया हुआ है। तो पहले तो उसको थोड़ा बेटर वे में लिख लेते हैं। रियल पार्ट क्योंकि गायब है तो 0 लिख दो और इसको आप 1 आयोटा लिख लेते हैं, क्योंकि आयोटा अगर अकेला है तो ऑब्वियसली सी बात है उसके साथ तो 1 बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है। सबसे पहले तो कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, तो साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद मॉडुलस फाइंड करेंगे, रियल पार्ट यानी कि 0 का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ माइनस लगा हुआ है तो -1 का स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 0 + 1 यानी कि 1। अब 1 का जो रूट होता है वो एज यू नो 1 ही होता है। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का फॉर्मूला इन्वर्स का फॉर्मूला है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अपॉन मॉडुलस का स्क्वायर। तो कंजुगेट है 0 + 1 आयोटा और यहाँ पर आपका मॉडुलस का स्क्वायर, एंड एज यू नो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये बन जाएगा 0/1 प्लस 1/1 आयोटा। तो 0/1 0 होता है, छोड़ दो। 1/1 बाय डिफ़ॉल्ट 1, मतलब अगर आयोटा अकेला भी लिख देंगे फिर भी वो सेम चीज़ को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो आप यहाँ पर भी लीव आउट कर सकते हो या आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, दोनों ओके रिपोर्ट है, दोनों बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा डन हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एक, आप कह सकते हो कि क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इसमें हमें इसे a + आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऊपर नोमिनेटर में a + b मल्टीप्लाई a - b है। तो जब आप इसकी आइडेंटिटी लिखते हो तो a² - b² होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा √5 का स्क्वायर, a² - b²। और जब आप नीचे ब्रैकेट को ओपन करोगे ये हो जाएगा माइनस का √3 माइनस माइनस प्लस √2 आएगा। तो हमने ऊपर आइडेंटिटी लगाई है और नीचे ब्रैकेट ओपन किया है। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5। √3 पॉजिटिव है, √3 नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। √2 आयोटा और √2 आयोटा ऐड होकर क्या बना देंगे, 2√2 आयोटा। 9 का 9 लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और इसका मल्टीप्लाई 5 के साथ है, नीचे सेम टू सेम। माइनस का 5, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5, और ये माइनस एक बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन √2 आयोटा।
तो ये आ जाएगा 14 अपॉन रूट 2 आयोटा, 2 रूट 2 आयोटा, 2 भी है, 2 रूट 2 आयोटा, कटिंग कर देंगे तो 7 बचेगा। तो ये बन गया 7 अपॉन रूट 2 आयोटा। तो ऊपर और नीचे सॉल्व करने पर मुझे 7 अपॉन रूट 2 आयोटा मिल रहा है, लेकिन मुझे बनानी है a प्लस आयोटा b की फॉर्म। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 7 अपॉन रूट 2 आयोटा की माइनस रूट 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। तो ये बन जाएगा माइनस का 7 रूट 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस रूट 2 को रूट 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, आयोटा की आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं, 2 का 2 लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होती है। तो ये आ जाएगा 7 रूट 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2 आयोटा, नेगेटिव ऊपर चला गया। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो रियल पार्ट यहाँ पर है ही नहीं है, तो 0 माइनस 7 रूट 2 अपॉन 2 आयोटा। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो या फिर यहाँ पर भी लीव आउट कर सकते हो। तो एक्सरसाइज 4.1 टोटल 14 क्वेश्चंस आज हमने 11 से 14 किए और एक्सरसाइज ये हमारी कंप्लीट हुई। आई होप आपको क्लियर हुई होगी। इसकी प्रैक्टिस और रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।